What's up guys? Welcome back to समाचार 2.0। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, मुझे पता है वीडियोस नहीं आई, मैं गांव में था, मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं वापस मुंबई आ चुका हूं और बैक टू बैक न्यूज बुलेटिन्स, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। आज मैं आपसे बात करता हूं सीपीआई के फॉर्मर लीडर कन्हैया कुमार के बारे में। उन्होंने अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अपने कई सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स, स्टेटमेंट्स की वजह से वो काफी ज्यादा फेमस रहते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे स्विगी और जोमैटो कंपनीज की, जहां पर एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसने इन डिलीवरी बॉयज को, स्विगी जोमैटो के डिलीवरी बॉयज को अपना टॉयलेट इस्तेमाल करने से रोक दिया, जिसके बाद लोग उनके खिलाफ आउटरीच कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और कई सारी और इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज सबसे पहले आपसे बात करते हैं कन्हैया कुमार के बारे में, सीपीआई के एक ऐसे फॉर्मर लीडर जिन्होंने उसको अब छोड़ दिया और अब कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। एक गुजरात के और लीडर के साथ उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया राहुल गांधी की मौजूदगी में, जहां पर उन्होंने कई सारी बातें कही। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, कन्हैया कुमार एक ऐसे स्टूडेंट लीडर है जो अब एक पॉलिटिशियन के रूप में उभर के आते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ कई सारे डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स लगाए जाते हैं, यहां तक कि कन्हैया कुमार को एंटी नेशनल भी बुलाया जाता है। उनके कई सारे स्टेटमेंट्स, कमेंट्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी चीजें। यहां तक कि कुछ अलेजिड टेररिस्ट भी हैं जिनके सपोर्ट में उन्होंने रैलीज तक निकाली है। अलेजिड टेररिस्ट मैं आपको बता दूं, जहां पर उन्होंने कल कांग्रेस ज्वाइन करने पे उन्होंने बताया कि कांग्रेस बस एक पार्टी नहीं है, एक आइडिया है, एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान को एग्जिस्ट करना है तो कांग्रेस को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस सरवाइव नहीं करती है तो हिंदुस्तान भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब कन्हैया कुमार के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको एक काफी ज्यादा हैरान, काफी ज्यादा शॉक कर देने वाला वीडियो दिखाता हूं, जहां पर फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन के ऊपर एक रेस्टोरेंट फेयर विजिट के दौरान उनके ऊपर किसी ने अंडा फेंक के मारा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं आपको बता दूं, एमेन्युअल मैक्रोन एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिनको किसी आदमी ने एक थप्पड़ भी मारा था, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। और अब एक वैसा ही इंसिडेंट एक और, आपकी नजर इस वीडियो पर। आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं अफगानिस्तान में तालिबान के बारे में, जहां पर तालिबान ने क्या कुछ बैन कर रखा है। आपने सुना होगा, टीवी, टेलीविजन, लड़कियां, काम, घर से बाहर निकलना, स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, सब कुछ तालिबान बैन करता जा रहा है। उनके बैनिंग लिस्ट में एक और नई चीज ऐड हो गई है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, दाढ़ी और स्टाइलिश हेयर स्टाइल्स। जी हाँ, अब आप दाढ़ी बढ़ाएंगे तो आपको दाढ़ी काटने की इजाजत तालिबान अफगानिस्तान में नहीं देता है। यहां तक कि स्टाइलिश हेयर स्टाइल्स रखना तक तालिबान ने अफगानिस्तान में अब बैन कर दिया। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको एक ऐसी न्यूज देता हूं जो ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है उस बात को प्रूफ करता है। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा प्रूफ कर दिया जहां पर हमारी सोसाइटी में, आप जानते हैं, कम्युनल हेटरेट बहुत ज्यादा है। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, सिख ईसाई, ऐसी चीजें हमेशा होती रहती हैं। लेकिन 4 लोगों ने, 2 कपल्स ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाया जो इस बात को प्रूफ करता है कि ह्यूमैनिटी कैसे एग्जिस्ट करती है और किसी भी जाति धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा पर ह्यूमैनिटी, इंसानियत आखिर क्यों है। 2 कपल्स जिनको लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, उनको मैच नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद एक मुस्लिम फैमिली और एक हिंदू फैमिली ने आपस में एक दूसरे का लंग ट्रांसप्लांट कराया। यानी कि जो मुस्लिम आदमी था उसको हिंदू औरत ने अपना लंग दिया, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू आदमी है उसको मुस्लिम औरत ने अपना लंग दिया, जिसके बाद ये बात काफी ज्यादा साबित हो जाती है कि ह्यूमैनिटी कभी भी किसी भी जाति धर्म से ज्यादा ऊपर होता है। आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको एक और वायरल वीडियो दिखाता हूं, जहां पर एक ऑटो रिक्शा ओवरटर्न हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जिसके बाद अपने आप चलने लगता है। इस पूरे मामले में कोई भी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली। अगली नजर आपकी इस वीडियो पर।
अब आपसे बात करते हैं पंजाब और पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में, जहां पर पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने कुछ कमेंट्स किए हैं, कुछ ट्वीट किया है, लेकिन आखिर उन्होंने कुछ ट्वीट करा क्यों है? जहां पर आप जानते हैं ठोकर ताली वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने अब कांग्रेस के चीफ होने से रेजिग्नेशन दे दिया, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर कमेंट करते हुए जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी अपना कमेंट कर दिया है कि आई टोल्ड यू सो। ये एक स्टेबल इंसान नहीं है पंजाब की पॉलिटिक्स के लिए, ये एक ठीक इंसान नहीं है, क्योंकि लगातार कई सारे ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की तरफ उनकी नजर है। जहां पर मैं आपको बता दूं नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पॉलिटिकल करियर बीजेपी के टिकट से शुरू किया था, जिसके बाद अब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने रिजाइन तक करवा दिया। अगली न्यूज से पहले मेरा एक आपसे सवाल, अगर आपको कभी एक गोली लग जाती है तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे गोली नहीं, किसी बिल्ली ने खरोच मारी होगी? राजस्थान से एक ऐसी खबर सामने आ रही है, एक आदमी को गोली लग जाती है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि शायद बिल्ली ने खरोच मार दिया होगा, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, और 7 घंटे तक उसने उस गोली को लगे को इग्नोर किया, जिसके बाद उसने देखा अपने पास पड़ी एक एम्प्टी गोली की शेल, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी सर्जरी की गई, पता चला जो बंदूक की गोली थी वो स्किन में ही फंस गई, अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान है उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर गोली आई कहां से। आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु का एक वायरल वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर एक गुस्सैल एलिफेंट, एक गुस्सैल हाथी कैसे एक बस के विंडशील्ड को तोड़ देता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक नजर आपकी इस वीडियो पर। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कुछ देर पहले ही हिंदू मुसलमान के बारे में, जहां पर हिंदू मुसलमान की एकता के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, लेकिन एक और ऐसी खबर जिसके ऊपर मैं चाहूंगा आप नजर डालें, जहां पर जामिया नगर में एक ऐसा हिंदू मुसलमान का इलाका जहां पर कुछ हिंदू लोग रहते हैं पिछले कई सालों से, कई डेकेड से, जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वो मुस्लिम्स ज्यादा उस इलाके में रहते हैं, लेकिन पूरे देश भर में चाहे कितना भी कम्युनल हेट्रेड हो, लेकिन उन हिंदू लोगों ने उस मुसलमान इलाके को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो दोनों हमेशा भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया पर इस न्यूज को आउटब्रेक कर दिया, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक धर्मशाला जो कि मंदिर के जस्ट बगल में बनाया गया था, उसको एक बिल्डर तोड़वा रहा था, जिसकी वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती थी कि शायद वो मंदिर भी टूट सकता था, जिसके बाद उस इलाके के मुसलमान लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करी, उनको अलर्ट किया कि शायद ये मंदिर भी टूट सकता है। यानी कि एक ऐसा इलाका जहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, वहां पर मुसलमान लोग हिंदू टेंपल को टूटने से बचाने के लिए सामने आए। तो कम्युनिटी आखिर एक दूसरे के रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाती है, कैसे हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं देश के कई सारे हिस्सों में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं क्रिकेट आईपीएल के बारे में, जहां पर दिल्ली और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले में कोलकाता एक बार फिर से जीत गया। वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे बात करना चाहता हूं मुंबई इंडियंस और पंजाब के बारे में, जहां पर मुंबई इंडियंस पिछले 2 मैचों से लगातार हार देख रहा है, उन्होंने कल अपनी जीत दाखिल कर ली है। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मैच को लेकर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जहां पर कुछ ऐसी डिलीवरी कंपनीज के बारे में आपसे बात करेंगे जो कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी में आपको देखने को मिले जाएंगे। मैं आपसे जोमैटो और स्विगी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन इस बार बात उनके हक की है। उदयपुर में एक ऐसा मॉल जिन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने मॉल का लिफ्ट जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अगर उनको ऊपर जाना है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, जिसके बाद लोगों ने आउटरीच किया कि ये एक गलत चीज है, आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ठीक ऐसा ही एक और हादसा जो कि एक रेस्टोरेंट की तरफ से सामने आ रहा है, जहां पर रेस्टोरेंट वालों ने मना कर दिया जोमैटो स्विगी के डिलीवरी बॉयज हमारा टॉयलेट, हमारा वॉशरूम इस्तेमाल
नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ वो उनके कस्टमर्स नहीं है, वो उनको आके पैसा नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा लिख देना क्या ये एक सही चीज है? मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वही जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज उस रेस्टोरेंट को बिजनेस लाकर दे रहे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा कह देना किसी भी तरीके से सही है? आप आखिर क्या कुछ सोचते हैं? लोगों ने इसके खिलाफ आउटरीच करना शुरू कर दिया इस रेस्टोरेंट के खिलाफ। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।